दोस्तों, शिवा जैसे ही शेख की लड़की सबीना के कमरे में घुसता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। शिवा के घुसते ही सबीना झट से कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करने के बाद वह शिवा के लिए बहुत सारी खाने की चीजें लाती है। डरते डरते सारी चीजें शिवा खा लेता है। उसके बाद सबीना एक गिलास गर्म भेड़ का दूध लेकर आती है और वह शिवा को दे देती है। शिवा वह दूध भी पी लेता है। उसके बाद सबीना उसको अपनी बेड की तरफ ले जाती है। शिवा जब वह बेड देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा बेड कभी नहीं देखा था। वो इतना महंगा बेड था। तभी शिवा और सबीना एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाने लगते हैं। करीब 1 घंटे तक यह दोनों एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। उसके बाद शिवा फौरन वहां से निकल जाता है, जबकि सबीना बैठे बैठे शिवा को देख रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप दोनों लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना सऊदी अरब का एक शहर लगता है दमाम, जहां पर उत्तर प्रदेश का एक लड़का रोजगार नौकरी के लिए जाता है। लेकिन वहां पर नौकरी वह ना करके शेखों की लड़कियों की वह जिस्मानी प्यास बुझाने लगता है। दोस्तों, यह घटना इतनी दर्दनाक है कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जिन भी लोगों का अपना नाम बुलवाना है कमेंट करके जरूर बता दें। तब तक हम आगे की कहानी पर चलते हैं। 10 अप्रैल सन 2010 उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रायबरेली। रायबरेली के बाद एक कस्बा पड़ता है लालगंज। लालगंज के रहने वाले रामलाल के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। रामलाल, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे। बड़े बेटे का नाम शिवा था, छोटे का नाम शिवम था। रामलाल का लालगंज में ही कपड़े की प्रेस की दुकान थी, मतलब लॉन्ड्री की दुकान थी। परिवार के सभी सदस्य उसी दुकान में लगे रहते थे। सभी प्रेस का काम करते थे, धंधा करते थे। धंधा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उतनी आमदनी नहीं थी जितने से परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो पाए। आए दिन पैसों की तंगी बनी रहती थी। शिवा बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था। उसका एक ही सपना था कि वह अपने परिवार वालों के लिए खूब सारा पैसा कमाए। लेकिन कैसे? एक दिन रामलाल के पड़ोस में खूब बैंड बाजे डीजे की आवाज आ जाती है। सभी लोग घर से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि पड़ोस का एक लड़का जो सऊदी अरब में रहता है, वो करीब 4 साल के बाद वापस आया है और खूब सारा पैसा कमा कर आया है। उनकी जो स्थिति थी वह रामलाल से बहुत ज्यादा खराब थी। अब जो शिवा था वह रामलाल से बोलता है कि पापा, मुझे भी धमाम भेज दो, यानी कि दुबई भेज दो, मतलब सऊदी अरब भेज दो कमाई के लिए। लेकिन रामलाल हर बार बोलते थे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि तुमको मैं वहां पर भेज सकूं। एक दिन रामलाल खुद ही शिवा को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो, तुमको लॉन्ड्री का काम बहुत अच्छे से आता है, तुमको प्रेस का काम भी बहुत अच्छे से आता है, क्या तुम धमाम सऊदी अरब जाओगे? अब शिवा जब यह बात सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, फूले नहीं समाता। वह तैयार हो जाता है सऊदी अरब के शहर दमाम जाने के लिए। अगले दिन शिवा एक एजेंट के पास जाता है लालगंज में ही। वह एजेंट जो शिवा का जानने वाला होता है, एजेंट शिवा को सारा खर्चा बता देता है कि सऊदी अरब जाने के लिए इतने पैसों का खर्चा आएगा। शिवा वापस आकर रामलाल को बताते हैं कि इतने पैसों का खर्चा वह बता रहा है। रामलाल पैसों के इंतजाम में लग जाते हैं। करीब 20 दिन बाद पैसों का इंतजाम हो जाता है और वह पैसा शिवा को दे देते हैं। शिवा वह पैसा उठाकर उस एजेंट को दे देता है। एजेंट शिवा से बोलता है कि तुम जाओ, अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हें डेट और टाइम बता दूंगा कि किस दिन तुमको दमाम जाना है। 13 जून सन 2012 शिवा को दमाम के लिए लखनऊ से फ्लाइट पकड़ा दिया जाता है। करीब 4 घंटे की फ्लाइट के बाद शिवा दमाम में उतर जाता है। उतरने के पहले से ही एक एजेंट शिवा को लेने के लिए आया हुआ था। वो शिवा को अपने साथ अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद वह शिवा से बोलता है कि तुमको नौकरी एक शेख अबू बकर के यहाँ लगी हुई है और तुम्हारा काम उनके यहाँ का सारा लॉन्ड्री का काम है। आज तुम आराम करो, कल तुमको शेख के घर पहुंचा देंगे। शिवा उस दिन आराम करता है। दूसरे दिन वो आदमी शिवा को लेकर शेख के यहाँ चला जाता है। शेख के परिवार में शेख के अलावा उनकी 2 बीबियां और 5 बेटियां थीं। कुल मिलाकर परिवार में 8 सदस्य थे। शेख का दमाम में बादाम का बहुत अच्छा खाता बिजनेस था। बहुत अमीर लोग थे।
अब शेख शिवा को सारा काम समझा देता है कि लॉन्ड्री का काम है, तुमको कपड़े वगैरह धुलने हैं, साफ सफाई करनी है, ये सब काम है। शिवा अपने काम में अच्छे से लग जाता है। सुबह 6 बजे शिवा उठता है, 1 घंटे जिम करता है। जिम करने के बाद रोजाना की तरह वह अपने काम में लग जाता है। शेख की 4 बेटियां थी, सबीना सबसे बड़ी थी, मतलब सबीना शेख की सबसे बड़ी बेटी थी और सबसे ज्यादा खूबसूरत भी थी। सबीना देखने में सुनने में बेहद खूबसूरत थी। वो अक्सर आकर शिवा से बातचीत किया करती थी कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, कैसे कैसे तुम्हारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, मुझे भी हिंदी सिखाओ वगैरह वगैरह। लेकिन शिवा सबीना से बात करते समय बहुत डरता था कि अगर शेख ने उसको देख लिया तो उसकी चमड़ी निकाल लेंगे। लेकिन सबीना बहुत लापरवाह लड़की थी, वह बिल्कुल नहीं डरती थी। उसे जब भी मौका मिलता था वह शिवा से बात करती थी। शिवा सुबह सुबह जब भी कसरत करता था, जिम करता था, सबीना ऊपर खड़ी होकर उसको घूरा करती थी, देखा करती थी। सबीना जब भी किसी काम से बाहर जाती है शिवा को अपने साथ लेकर जाती थी। घर वाले यह समझते थे कि सबीना नौकर को सामान पकड़ने के लिए बाहर ले जाती है। एक दिन सबीना शिवा से बोलती है कि वह उसको बहुत अच्छा लगता है। जब शिवा यह सुनता है तो उसकी हालत तो खराब हो जाती है। वो कहता है कि देखो शेख साहब से मत बताना, नहीं तो मुझे वो जान से मार देंगे। सबीना हंसते हुए शिवा से बोलती है कि तुम बहुत डरते हो। अब शिवा भी थोड़ा हंसने लगता है। मजबूरी में धीरे धीरे शिवा और सबीनी में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। सबीना और शिवा चोरी छिपे बहुत मस्ती करने लगते हैं। एक दिन शेख का परिवार किसी शादी समारोह में चला गया था। सिर्फ घर पर अकेली सबीना बची थी। तभी सबीना शिवा को आवाज देती है। शिवा आ जाता है। सबीना शिवा का हाथ पकड़ करके उसको कमरे के अंदर खींच लेती है। खींचने के बाद वो उससे बहुत सारा प्यार करने लगती है। शिवा की हालत खराब हो जाती है। वो इधर उधर देखने लगता है कि अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत तो पक्की है। लेकिन सबीना इन चीजों से बेखबर थी। सबीना उसको बहुत प्यार करने लगती है। तभी शिवा भी इस खेल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है और थोड़ी देर में दोनों के बीच में जिस्मानी नाजायज संबंध कायम हो जाता है। 1 घंटे में 2 बार यह आपस में नाजायज रिश्ता कायम करते हैं। उसके बाद शिवा वहां से फौरन निकल जाता है। अब आए दिन यह खेल शुरू हो जाता है। जब भी मौका मिलता है सबीना और शिवा एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बना लेते हैं। जो सबीना थी वह शिवा से प्यार नहीं करती थी बल्कि अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा कर रही थी। यह बात शिवा भी जानता था कि मुझसे वह प्यार वार कुछ नहीं करती है, बस अपनी जिस्मानी प्यास बुझा रही है। दोनों बस अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा कर रहे थे। एक दिन सबीना के घर मिलने उसकी एक फ्रेंड आती है। फ्रेंड जब आती है तो सबीना उसको शिवा से मिलाती है। सबीना ने उस फ्रेंड को शिवा के बारे में पहले से ही बता रखा था। अब वह फ्रेंड शिवा से मिलती है और बहुत खुश हो जाती है। वह इशारों में सबीना से बोलती है कि शिवा को लेकर उसके घर पर आए। 2-3 दिन के बाद सबीना शिवा को लेकर उसके घर पर पहुंचती है। घर पर पहुंचने के बाद खाने पीने का इंतजाम होता है। यह तीनों लोग मिलकर एक रूम में खाना खाते हैं, बैठते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद सबीना वहां से उठकर चली जाती है। अब सबीना जब उठकर वहां से चली जाती है तो उसकी जो फ्रेंड होती है वह शिवा के साथ छेड़खानी करने लगती है। शिवा को बहुत बुरा लगता है। शिवा आवाज देता है, सबीना अंदर आती है। सबीना से शिवा बोलता है कि देखो तुम्हारी फ्रेंड मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत व्यवहार कर रही है। तभी सबीना शिवा से कहती है कि देखो शिवा, जो भी मेरी फ्रेंड कह रही है वो करो, नहीं तुम्हारी शिकायत मैं शेख से कर दूंगी। जब यह बात शिवा सुनता है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। अब मरता क्या ना करता, वह उसकी फ्रेंड के साथ भी नाजायज रिश्ता बनाने लगता है। नाजायज रिश्ता बनाने के बाद सबीना भी अंदर आ जाती है। वह दोनों के साथ बारी बारी नाजायज संबंध बनाता है और उसके बाद दोनों वहां से घर के लिए निकल पड़ते हैं। शिवा बाहर देश में भयानक तरीके से फंस चुका था। उसको अपनी मौत पक्की लग रही थी क्योंकि आए दिन सईद और उसकी फ्रेंड मिलकर उसका भरपूर शोषण कर रहे थे। जब भी यह मना करता तो इसको शेख की धमकी दे दी जाती थी कि हम शेख से बता देंगे। 15 जुलाई सन 2014 सुबह का टाइम था। शिवा रोते हुए भागते हुए अपने शेख के पैरों पर गिर पड़ता है। वह शेख से बोलता है कि मेरे पापा की डेथ हो गई है, वह मर चुके हैं, उसको इंडिया वापस जाना है। शेख अच्छा आदमी था, नेक आदमी था। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें हम इंडिया भेज देंगे। उसके बाद शेख शिवा का जो भी हिसाब होता है
वह उसको पैसा देता है और शिवा की फ्लाइट बुक करवा देता है। शाम को शिवा वहां से फ्लाइट पकड़कर सीधा इंडिया आ जाता है। घर में आने के बाद शिवा अपने पिता से लिपट कर रोता है, बोलता है कि मुझे नई जिंदगी मिल गई है, अब मैं दोबारा कभी भी अपना देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह कहने के बाद वो अपने माँ से, भाइयों से लिपट कर बहुत रोता है। फिलहाल शिवा अपने पिता के कारोबार का, जो उसका प्रेस का काम होता है, लॉन्ड्री का काम होता है, उसको आगे बढ़ा रहा है और अपनी जिंदगी को सुकून के साथ काट रहा है। तो दोस्तों, इसी की वजह से कहते हैं कि जान बची तो लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए। ऐसे ही वह अपने घर आ जाता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।